नमस्कार साथियों, वेलकम टू मैथ विद स्मिथ। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस किस के बारे में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 शुरुआत किया। एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिग्री, डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। इसके बाद हमने बात करी थी टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, डिग्री के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म के, वेरिएबल के बेस पे। उसके बाद हमने क्या की बात करी थी, 4 नंबर के जो हमारे 4 टाइप बनेंगे उसके ऊपर। जो हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 है, तो उसके अंदर किसके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई भी ग्राफ किसी को टच करा, कितने पॉइंट पे टच करा, 1 पे या 2 पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, the number of zeros are 2 because graph touch the x-axis at 2 point। रीजन क्या रहेगा, because graph touch x-axis at 2 point। ठीक है। अब हमारे जो टाइप नंबर 2 है और 3 है और 4 है, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या स्केयर निकालना, किसी नंबर को देखते ही उसका स्केयर बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये रहेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 हमारा हो गया था। टाइप नंबर 2, अगर कोई भी आपको क्वाड्रिक इक्वेशन मिलती है, क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी, ए एक्स स्केयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये क्या सही है या गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां पर इक्वल का निशान आ गया वो क्या बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या बनेगा हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर हम डिस्कस किया था इक्वेशन और पोलिनोमियल के बीच में क्या अंतर है। उसमें स्टेटमेंट है, वो एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन होगा, इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा। इक्वेशन के अंदर पोलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन पोलिनोमियल के अंदर कभी भी इक्वेशन नहीं होगी। ये तमाम डिफरेंस हमने किए, 3 डिफरेंस हो गई। मेजर डिफरेंस किसका था, इक्वल के साइन का। ठीक है, ई फॉर इक्वेशन, ई फॉर इक्वल, ठीक है, याद रख लेना। कोई भी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी, ये रहेगी उसकी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगी, तो माइनस बी बाय ए, याद रख लेना, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी ए, ठीक है, सी ए, प्रोडक्ट ऑफ सी ए माइनस बी ए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सम और प्रोडक्ट के लिए हो गया हमारा। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा, इसका यूज क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, क्या पूछ ले आपसे, सम और प्रोडक्ट पूछ ले, तो आप देखते ही निकाल दोगे। नंबर 2, इसमें यूज होगा वेरिफिकेशन में, किसमें होगा, वेरिफिकेशन में इसका यूज होगा। एट द पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। हमने टच के बारे में बात कर लिया, सम और प्रोडक्ट के बारे में। अब क्या करेगा, हमसे क्या पूछ रहा है, जीरोज निकालो। क्या निकालो, जीरोज निकालो। जीरोज निकालने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। अगर तीनों के तीनों दिए हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या मतलब होता है, गुणांक, मतलब किसी का भी गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी, ठीक है, कांस्टेंट कौन हो गया, सी। समझ में आ गई। इसमें लगेगा प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने पिछली क्लास में किए। बी को ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए, सी और ए की इक्वल आ जाए। और मैंने जैसे कि आपको पिछली एक्सरसाइज 1.1 उसके अंदर बताया था, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होगा, दुश्मन का दोस्त क्या होगा, दुश्मन होगा, दोस्त का दुश्मन क्या होगा, दुश्मन होगा।
और दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होगा, दोस्त होगा। ये ट्रिक बताई थी आपको याद रखने की। ये आपको अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके उसके हिसाब से आप याद कर लोगे। इसके साथ ही आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सदा सदा के लिए। उसके बाद अगर बी गायब है, क्या गायब है, बी गायब है, तो क्या आएगा, बी गायब है तो कौन सी डंटी लगेगी, मात्र ये डंटी लगेगी यहाँ पर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब कई बच्चों का यह सवाल रहेगा, आपने माइनस का निशान क्यों कह दिया, अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो फिर क्या करेंगे हम। यहाँ पर प्लस का निशान कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का रीजन बताऊं आपको। अगर यहाँ पर आता है प्लस का साइन, जैसे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, थोड़ा स्पेस कम है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 5 और उसका रूट, और जो माइनस का होता है इसका मतलब होता है आयटा, तो रूट 5 क्या बन जाएगा, आयटा। आयटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि ये आपका आएगा 11th क्लास के अंदर। इसलिए मेरा कहना ये है, आपके प्लस का कभी भी नहीं आएगा, किसका आएगा, सिंपल माइनस का आएगा, ठीक है। और वहां पर कौन सी डंटी लगा दोगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अगर बी स्केयर नहीं बनना होगा तो उसके ऊपर रूट लगा के बना दोगे, आगे देखेंगे हम। अगर क्या है यहाँ पर सी गायब है, क्या गायब है, सी गायब है, तो क्या बनेगा, कॉमन केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स कॉमन आ जाएगा, और कॉमन केस में एक जीरोज की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये क्या है, 100% ट्रूथ है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक में बी गायब कर दिया, एक में सी गायब कर दिया, तो ए गायब क्यों नहीं किया। अगर हमने ए गायब कर दिया तो हमारी आइडेंटिटी क्या बच जाएगी, बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, लीनियर। लीनियर बन गई तो क्या नहीं बची, क्वाड्रिक पोलिनोमियल नहीं बची। क्वाड्रिक पोलिनोमियल नहीं बची तो ये हमारे चैप्टर से बाहर होगी, चैप्टर से बाहर होगी तो ये हमारे सिलेबस से भी बाहर होगी। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ही जरूरी है। चौथा टाइप क्या रहेगा हमारा, तो शुरुआत में हमसे क्या पूछ रहा था, ये शुरुआत में हमसे पूछ रहा था कि एक्स एक्सिस के कितने टच कर रहा है, उसके जीरोज कितने। उसके बाद हमसे क्या पूछा, सम और प्रोडक्ट बताइए, क्या बताइए, सम और प्रोडक्ट बताइए। उसके बाद हमसे क्या पूछा, सोल्यूशन कीजिए, सोल्व कीजिए। सोल्व के हमने 3 तरीके बताए आपको, 3 तरीके कौन कौन से, जिसमें बी गायब है, जिसमें सी गायब है, जिसमें 3 नोन है तो उसमें लगेगा फैक्टराइजेशन, जिसमें क्या गायब है, बी गायब है तो उसमें कौन सी लगेगी डंटी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली, और जिसमें सी गायब है उसमें क्या बनेगा, कॉमन केस बनेगा, ठीक है। अब देखो चौथा टाइप देखो, इसमें क्या है, हमसे क्या बनवाएगा, ये पोलिनोमियल बनवाएगा, देगा क्या हमें, सम और प्रोडक्ट देगा, सम और प्रोडक्ट देगा। पहले पोलिनोमियल दे के सम और प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब पोलिनोमियल बनाने की बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन को उल्टा ले जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी हालात में हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जो भी इक्वेशन में फ्रैक्शन बनेगी उसे सोल्व करेंगे। जैसे हमें सम दे दिया -1/4, प्रोडक्ट दे दिया 1/4, ठीक है। ये सम और प्रोडक्ट दे रखा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस साइन, क्योंकि जो सम ऑफ जीरो हो जाएगी किसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट के अंदर वाले की, ना कि बाहर वाले साइन भी साथ में है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और जो ब्रैकेट होती है, जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर कोई साइन नहीं है तो बीच में, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई नंबर नहीं है तो बीच में, 2 साइन के बीच में अगर क्या है, ब्रैकेट है, तो याद रखना 2 साइन के बीच में अगर क्या है, ब्रैकेट है, तो उसका मतलब क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस x/4, 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा पोलिनोमियल क्या है, ये सारा का सारा ये क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन से हटा देंगे और ये हमारा क्या बच गया, पोलिनोमियल बच गया।
गेट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके बाद, इसको हम बाद में करेंगे। जैसे पहले हमारी ये 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये मैंने कर लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, ये हमें सोल्व भी करना है। क्या करना हमें, ये सोल्व भी करना है और क्या करना, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पोलिनोमियल। क्या गिवन पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमने क्या निकालना है, इसमें जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब क्या होता है, जिसको अगर हम पुट कर दें जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ zeros of this polynomial, we have to put this polynomial equal to 0। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा शुरुआत में गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, वी हैव टू पुट दिस पोलिनोमियल इक्वल टू 0। या तो ये तरीका कर लो या बिना जीरो के इक्वल पुट करे इसे क्या कर लो, सोल्व कर लो आप। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो इसकी मल्टीप्लाई, ए क्या है यहाँ पर 1 है और सी क्या है यहाँ पर माइनस के 8 है, यानी माइनस के 8 मल्टीप्लाई लानी है किससे, माइनस के 2 से। माइनस की कब आएगी, माइनस कब आएगी, जब अपोजिट साइन हो गए। ठीक है, दुश्मन दोस्त दुश्मन दोस्त सॉरी दुश्मन दोस्त दोस्त दुश्मन हो गए। ठीक है, अगर दो साइन सेम हो गए तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही, माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो यहाँ पर 3 और 1 करेंगे, नहीं होगी। 4 और 2 करेंगे, 4 और 2 करेंगे तो फिट बैठेगी। तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का स्क्वायर क्या, इसमें देखो कॉमन क्या रहा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। यहाँ पर देखो कॉमन निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या निशान कॉमन निकालेंगे, माइनस का निशान को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 निकल गया तो 8 में से 2 गया तो कितना बच गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अब देखो ये सारा का सारा कॉमन निकाल लो, x माइनस 4। एक्स माइनस 4 को अगर कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो या तो क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे, थोड़ा इसे रेज कर लेते हैं ताकि पास में हो जाए। अब देखो तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 इंटू माइनस 2 तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस अपोजिट साइन तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये तो हो गया हमारा जो जीरोज हमने निकाले थे उसका निकाला। अब वेरिफिकेशन क्या होगी, सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या था,
माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -2। बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर x को छोड़कर यहाँ पर x कट हो गया तो क्या बच गया, -2। यहाँ पर c तो यहाँ पर -8। ठीक है, तो -2 अंदर आ गया और नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, तो क्या आ गया, 2 आ गया। सम वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय ए। c कितना है, -8 डिवाइड में 1 हो जाएगा तो -8। सम भी मैच हो रहा, प्रोडक्ट भी मैच हो रहा, तो हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, गेट द पॉइंट। शुरुआत में लिखेंगे जो गिवन है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलोमियल वी हैव टू पुट, हैव टू का मतलब होता है मजबूर होना, क्या होना, मजबूर होना। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ में, यहाँ पर जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, एज, हैव। ठीक है, देखो ये वर्ड क्या है, इनसे बड़े हैं, बड़े हैं तो इसका मतलब ये किसके साथ आएंगे, बहुवचन के साथ आएंगे, प्लूरल के साथ आएंगे। ये वर्ड क्या है, इनसे छोटे हैं, छोटे हैं तो इसका मतलब ये छोटे हैं तो मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ये याद करने की तरीका बता दिया आपको। इज, वोज, हैज, ये क्या, सिंगुलर, छोटे हैं। आर क्या, बड़ा है, वर इस वो से बड़ा है, हैज से बड़ा कौन है वो, तो इसलिए ये प्लूरल के साथ आएंगे, जो बड़े होंगे बड़ों के साथ, जो छोटे होंगे छोटों के साथ आएंगे। ये आपको ट्रिक भी याद रख लें। हैव के बाद अगर टू आता है तो इसका मतलब क्या होते हैं, हम मजबूर होते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4s² - 4s+1, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन पोलिनोमियल 4s² - 4s+1, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही था। या तो यहाँ पर आप इसके पहले फैक्टर कर लो, बाद में जीरो की इक्वल पुट कर लो, या शुरुआत में जीरो की इक्वल पुट कर लो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ zeros we have to put, have to put मतलब रखना, this polynomial equal to 0। अब देखो ये क्या है, 4s² - 4s+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके ऐसे टुकड़े करो, इनकी मल्टीप्लाई, ए और सी की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 4, यानी प्लस की आनी चाहिए, और बीच में साइन किसका, माइनस का। तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, दोनों के दोनों क्या बनेंगे, माइनस के बनेंगे। माइनस के बनेंगे तो दोनों के दोनों इसके क्या बनेंगे, छोटे टुकड़े बनेंगे। छोटे टुकड़े बनेंगे तो क्या हो गया, 2 × 2 हो गया, -2 और -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4s² - 2s इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो जो प्रोडक्ट का साइन है वो माइनस का आ रहा है या प्लस का। अगर माइनस का रहा है तो एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। अगर क्या रहा, दोनों के प्लस के आ रहे, प्लस के आ रहे तो दोनों माइनस के हो गए या दोनों प्लस के हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें कन्फर्म हो गया क्योंकि बीच में साइन माइनस का है, तो इसलिए दोनों के दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2s कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया, एक तो ये क्या बच गया, s बच गया, माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन था माइनस का, ये बिल्कुल सेम करना जरूरी है, यहाँ पर प्लस का, तो इसलिए हम क्या साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे, ताकि यहाँ पर हम क्या कर ले, माइनस का साइन कर ले। तो यहाँ पर देखो कोई और कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये माइनस का था, ये प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि अगर इसे दोबारा हम अंदर ले आएंगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, थोड़ा अगर आपको गलती का कंफ्यूजन होता है तो उल्टा लेके चला जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या रहा, 2s - 1, 2s - 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 2s फिर -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या फिर
ये 0 है। थोड़ा एस का चक्कर है, यहाँ पर देख लेना। ये इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इधर किसका माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 यानी क्या हो जाएगी 1/4। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला का यूज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस के बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस के 4, और ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस के, 4/4 यानी क्या आ गया 1। ठीक है, क्या आ गई 1 आएगी वैल्यू। ठीक है कि 1 आ गई। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगी इसी तरह, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी 1/4। ये भी सेम है, ये भी सेम है। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट की 1/2 1/2 is are required zeros of given polynomial। ठीक है, कुछ भी लिख दो इंग्लिश में आप, आपकी लैंग्वेज किस तरह में लिख सकते हो। हैंस इट इज वेरीफाइड 1/2 1/2 आर जीरोज ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल को पूरा लिख सकते हो आप, किस तरह भी लिख दो, अगले के समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें कुछ नहीं, बस ये कंफ्यूजन है। इसने क्या किया, इसकी अरेंजमेंट को बिगाड़ दिया। सबसे पहले आएगा स्केयर वाला, उसके बाद सिंपल एक्स, उसके बाद ये क्या होगा 6x का स्केयर माइनस 7x माइनस 3। द गिवन पोलिनोमियल इज दिस, वी हैव टू पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज। तो मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड सी, मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड सी 6 इंटू माइनस 3, तो क्या आएगी माइनस की 18 आ गई। ठीक है, और इसका सम कितना रहा माइनस के 7, यानी प्रोडक्ट माइनस की है, तो इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। यानी इसे माइनस का अब 9 8 करेंगे और 1 करेंगे तो नहीं फिट बैठेगा। माइनस का 9 और 1 करेंगे, 9 और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। 9 और 2 माइनस 9 इंटू प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस के 18। तो ये फिट बैठ गया, फिट बैठ गया तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसके यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक एक्स कॉमन आ रहा है। तो 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 बच गया, एक्स बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, कोई चक्कर नहीं, सिंपल कॉमन निकाल लो प्लस का साइन। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लेंगे। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना आए तो वहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, 2x माइनस 3 हो गया, अंदर क्या बच गया, एक तो 3x बच गया और एक प्लस का 1 बच गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और कोमा माइनस के 1/3। ये सम और प्रोडक्ट आप निकाल लेना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, वही बिल्कुल सेम टू सेम तरीका चलेगा। सबसे पहली बात क्या क्या याद रखना है, रिमेम्बरिंग पॉइंट। पहले देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, जैसे कि इसमें नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो सी ए और ए की मल्टीप्लाई क्या प्लस की आ रही है या माइनस की। अगर आ रही है प्लस की तो या तो दोनों माइनस के हो गए या फिर दोनों प्लस के हो गए। अगर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, अगर बीच में साइन दोनों माइनस का तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्ट क्या आ रही है माइनस की, यानी उसमें एक कन्फर्म होगा, एक तो प्लस का होगा एक क्या होगा माइनस का होगा। बड़ा कौन सा होगा, बड़ा जो साइन होगा वही होगा। अगर प्लस का निशान बीच में है तो बड़ा प्लस का होगा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
इसके बारे में बात कर रहे थे हम, इसके बारे में कि प्लस का साइन होगा या माइनस का। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर हमने क्या करनी है वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीरोज, उनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूले वाला तरीका से उन्हें क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये तरीका था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ये आ गया हमारा, कौन सा केस आ गया, ये आइडेंटिटी केस आ गया। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो बच्चे करने के लिए इसे 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। ये हो गया इज इक्वल टू 0, 15 उधर चला गया, ये प्लस का हो गया, एक बार माइनस का हो जाएगा। क्योंकि अगर कभी भी हम रूट लगाते हैं तो एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा, एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा। ये ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसको मैं आज प्रूव कर देंगे। देखो कैसे कहते, देखो क्या लिखेंगे, गिवन पोलिनोमियल, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज वी हैव टू पुट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डंटी बनानी है, कौन सी डंटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या गायब है, बी गायब है, बी गायब है, तो कौन सी डंटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन डंटी लगाने से पहले हमें स्क्वायर तो तैयार करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे तैयार करेंगे, अगर सिंपल स्क्वायर तैयार होता ठीक है, नहीं तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे और क्या कर देंगे, स्क्वायर तैयार कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव, 1/2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा, टी माइनस के रूट 15 और टी प्लस के रूट 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इज इक्वल टू 0 होगा, तो यार इसका मतलब क्या होगा, या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस रूट 15, और रूट 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप मिलकर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 15 हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ हम माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। देखो आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, ये ले आएंगे, जहां पर भी बी गायब होगा वहां पर जो रूट्स आएंगे, अगर एक रूट क्या है, एन है, तो दूसरा क्या मिलेगा, माइनस का एन मिलेगा, पहली बात। उसके बाद क्या कहेंगे आपको, यहाँ पर हमेशा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। अरे क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने स्केयर किया, ये किया, ये किया, क्योंकि जो जीरोज हो गए हैं एक दूसरे के अपोजिट हो गए। या अगर ये प्लस का 15 है तो ये माइनस का 15 मिलेगा, अगर ये प्लस का रूट 2 है तो ये माइनस का रूट 2 मिलेगा। तो इसलिए जो सम ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर क्या होता, जैसे यहाँ पर क्या है, 5t² माइनस 15 होता, तो फिर क्या करते हैं हम, तो फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो a का कोफिशिएंट है उसे हम क्या कर लेते, 0 कर लेते। 0 कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये ऐसे कर लो, किसी तरह कर लो। क्यों किया, क्योंकि जो 5 है यहाँ पर हमें स्केयर बनाने में दिक्कत कर रहा था, इसलिए हमें 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 3 बच गया हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, जेड स्केयर माइनस 4 का स्केयर हो जाएगा आसानी से,
तो एक जीरो प्लस का 4 आ जाएगा, एक माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमने देखना हो सम देखना हो, यहाँ पर सम देखना तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय ए। बी हमारी है नहीं तो जीरो, ए की वैल्यू क्या हमारी 1 है, तो सम ऑफ जीरोज में से क्या मिलेगा, इसमें जीरो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लस वाली, मैंने बता दी थी क्योंकि जो जेड स्केयर है अगर वो क्या करेंगे माइनस के 16 करेंगे, और माइनस के 16 का मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू 4 आइटा हो जाएगी, क्योंकि आइटा की वैल्यू क्या होती है माइनस के √1 के इक्वल। और जो माइनस का निशान अगर रूट के अंदर आता तो इमेजनरी होता है, अगर प्लस का निशान आता तो इरेशनल होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आता है पी बाय क्या होगी फॉर्म में, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था, वो क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये कौन सा आ गया हमारा, कॉमन केस आ गया, कॉमन केस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द गिवन पोलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज वी हैव टू पुट दिस पोलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे हम, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, ये बच गया। तो या 4u इक्वल टू 0 होगा, या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 2। सम क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 इंटू माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। वेरिफिकेशन करेंगे हम, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, माइनस का निशान, डिवाइड में 4, तो क्या होगा माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगी सी बाय ए, यहाँ पर सी है ही नहीं, तो सी है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगी 0। जहाँ पर बी गायब थी वहाँ पर क्या था, सम 0 था। जहाँ पर सी गायब है, सी गायब है मतलब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला वाली सी गायब है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ पर एक जो जीरोज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ पर जो जीरोज हो गए वो क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट देके पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ये देखना है, रिस्पेक्टिवली वर्ड होता है जो, इसका मतलब होता है जो चीज पहले लिखेगी वो पहले। यहाँ पर सम पहले लिखा है तो सम पहले वाला माना जाएगा, प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो प्रोडक्ट बाद वाला माना जाएगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह प्रोडक्ट होता है इसकी जगह सम होता है तो पहले वाले को हम क्या मानते, प्रोडक्ट मानते। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। तो क्या लिखेंगे गिवन, शुरुआत में लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस के 1। एज वी नो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बच गया, पोलिनोमियल बच गया हमारा ये, क्योंकि जो हमारा पोलिनोमियल बचेगा उसके अंदर कोई भी
क्या नहीं मिलनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम एलसीएम लेके इसे 0 के इक्वल कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल होगा। जैसे ये देख लो अब 0 और 5 वाला, तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 0 है इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इज एक्स का स्क्वायर प्लस 5। ये बताओ मैंने ये पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, जबकि क्वाड्रिक पोलिनोमियल कितना, बस इतना ही। क्वाड्रिक इक्वेशन और पोलिनोमियल के अंदर डिफरेंस था जो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, देखो फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं हम, क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, सम आ गया, प्लस में क्या आएगा प्रोडक्ट 1/3 इज इक्वल टू 0, 3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 उधर मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारा मतलब क्वेश्चन होगा, जितने में हमारे टाइप बन रहे थे हमने सभी को कवर कर लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट करने से पहले हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। ये हो गया सम और प्रोडक्ट वाला। यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा केस बनेगा, ये कॉमन केस है। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा और एक वैल्यू ऑफ 0 की क्या होगी 0 होगी। ये कौन सा केस है, कॉमन केस नहीं, ये कौन सा आइडेंटिटी केस है। यहाँ पर जो जीरोज हो गए वो क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए, अपोजिट साइन के साथ साथ इक्वल भी हो गए, और इक्वल होने के कारण ही उनका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक +5 है तो दूसरा क्या मिलेगा -5 मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने पहले कवर कर लिया था और तो पीछे वाला बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में लिखेंगे गिवन के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जीरोज की वैल्यू मिल जाएगी, सम और प्रोडक्ट लिखेंगे, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे -b/a c/a। अगर सेम आ रहा तो हमारा क्वेश्चन क्या ठीक है, अदरवाइज हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। देखो ये क्या है हमारा, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर मिले तो उसके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। शुरुआत में मल्टीप्लाई करेंगे कोनों वालों की, ठीक है, फिर करेंगे क्लोज मल्टीप्लाई और उन्हें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड है उनकी मल्टीप्लाई। जैसे ये देखो शुरुआत में मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2 × 3 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 3 3, 1 × 2 2, 3 + 2 मतलब 5। ठीक है, 1 × 1 कितना हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर देख लो इतनी हो जाएगी 25 25, तो 2 कैरी हो गया, 1 × 5 5, 2 × 5 मतलब 10, 10 + 5 15, 15 और 2 क्या होगा 17, 17 का फिर क्या चला गया 1 कैरी चला गया, 2 × 1 2 और 1 कैरी था हमारा, क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 10 0, तो 1 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 15 हो गया, ये कितना होगा 6 हो गया, मतलब टोटल कितना होगा 21 और 1 क्या हो गया 22, 22, 2 कैरी 3 × 3 9, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखो 12 वाला, देखो स्केयर वाला 2 × 2 कितना होगा 4, कोई कैरी नहीं गई, तो क्या होगा 2 × 1 2 + 2 मतलब 4, अगेन 4 आ गया, 1 × 1 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखो 5 × 5 क्या होगा 25, 2 कैरी, 1 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 5, 5 + 5 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 1 कैरी, 1 × 1 1 × 1 यानी 1 हो गया, 1 कैरी और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, शुरुआत में कोनों वाला करें, अगर एक डिजिट को यहाँ रखे बाकी को कैरी चढ़ा दे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इन्हें जोड़े और जो कैरी थी उसे भी जोड़े। ठीक है, कैरी हमेशा जुड़ती चलेगी, वहाँ पे यहाँ पर लिखें अगर कैरी अगेन जा रही है तो इनकी मल्टीप्लाई करें फिर कैरी जोड़ दें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो वैदिक फॉर्मूला है, वैदिक फॉर्मूला ये है, देखो जैसे हमने लिख दिया 14 का स्केयर लिख दिया, तो क्या लिखेंगे हम 1 का स्केयर लिखेंगे, 4 का स्केयर लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। यहाँ पर देखो 1 का स्केयर कितना बनेगा 1, यहाँ पर कितना बनेगा 16,
तो यहाँ पर कितना बनेगा 8। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 6 रख दिया, लेकिन एक कैरी चली जाएगी, एक कैरी चली जाएगी तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कोई कैरी नहीं जा रही तो 1 का 1 आ जाएगा। और जो 5 वाला केस होता है, एक एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें। अगर किसी के लास्ट में क्या 5 आ जाए 1 इंटू, जैसे 15 वाला केस था हमारा, तो क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 25 हो गया, और इसे एक बढ़ा दें 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर 25 होता तो यहाँ पर 3 इंटू 2 हो जाता। ठीक है, ये अलग ट्रिक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।